हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। तो जैसा कि मैंने अपने चैनल पे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की एक प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिशियल है और ऐसे स्टूडेंट जो सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी वो काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट की ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम सिलेबस हमें एक बार डिस्कस कर दीजिए कि क्लास 12th में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का क्या सिलेबस है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बात करूं तो ये ऑप्शनल होता है, मतलब दो में एक चूज करना होता है। तो पार्ट बी आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये आपका यूनिट 4 से स्टार्ट होता है, जैसा कि आपको फिगर में दिख ही रहा है। यूनिट 4 में हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होता है। इसमें हमारी जो सबसे पहला चैप्टर होता है वो आपका ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का होता है, जिसमें हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का पूरा ओवरव्यू लेते हैं। मतलब हम समझते हैं कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, उसकी क्या फीचर्स होते हैं, उसकी क्या लिमिटेशंस होती हैं, क्या उसके एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने तरह के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर 1 में डिस्कस करते हैं। तो ऑलरेडी मैं चैप्टर 1 की 2 वीडियोस डाल चुकी हूँ, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, जो कि मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की। उसमें ये आपको ओवरऑल फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के ओवरव्यू का। ठीक है, तो मैंने 2 वीडियो भी डाल रखा है इस चैप्टर 1 की और कुछ एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट करवाए हैं। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है आपका चैप्टर 2, जो कि है अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ठीक है, तो ये जो है ये आपके इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, तो नॉर्मली अगर हम बोले तो एक्सेल शीट की बात करता है। हमारी जो एक्सेल वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में जो हमारा एक्सेल आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो उसकी बात करता है ये। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में। तो इस चैप्टर के भी मैंने एमसीक्यूज भी करा रखे हैं और पूरा चैप्टर भी एक्सप्लेन कर रखा है आपको। तो इस चैप्टर में हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट किसे कहते हैं, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें करने को मिलती है, इसमें कौन सी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम अपना बीआरएस बना सकते हैं, कैसे हम एसेट अकाउंटिंग बना सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोन का रीपेमेंट कैसे करते हैं, रेशियो एनालिसिस कैसे करते हैं एक्सेल का यूज करके, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट है आपका इसी चैप्टर में डेटा रिप्रेजेंटेशन, जिसमें मैंने आपको बताया है कि ग्राफ क्या होता है, ग्राफ कितने तरह का होता है, चार्ट क्या होता है, चार्ट कितने तरह का होता है, आपका डायग्राम क्या होता है, डायग्राम कितने तरह का होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको पूरा बेसिक से एक्सप्लेन की है उस प्लेलिस्ट में। ठीक है, जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 3 है, जो कि है आपका यूजिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, कि अब हमें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का यूज करके कैसे अपनी अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं अपने पीसी में या पर्सनल कंप्यूटर में। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम कोडिफिकेशन करते हैं, अपने अकाउंट हेड्स का कोड क्रिएट करते हैं। तो अकाउंट हेड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है आपको। चैप्टर 3 भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एमसीक्यूज भी कराए हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्रिएशन ऑफ अकाउंट्स हम करते हैं, डेटा एंट्री करते हैं, वैलिडेशन और वेरिफिकेशन क्या होता है ये सभी मैं बता चुकी हूँ। एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती है, बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस और क्लोजिंग स्टॉक कैसे देखा जाता है, सिक्योरिटी फीचर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपनी उस प्लेलिस्ट में डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी। इसके अलावा भी अगर कुछ छूट गया है, आपको लगता है कि वो भी पढ़ाया जाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो के नीचे, तो मैं वो भी आपको एक बार फिर से डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, आपको एग्जैक्टली क्लियर हो गया होगा कि क्या सिलेबस है, क्या हमें पढ़ना है। चलिए, वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करिएगा ताकि सबके डाउट्स क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैं देख रही हूँ जो कि कंफ्यूज है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है, सीबीएसई के बच्चों का ये सिलेबस है। ठीक है, चलिए, तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।